बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे रहीम नाम का एक मछुआरा रहता था। वह बहुत गरीब था, पर उसका एक नियम था। वो एक दिन में सिर्फ 3 बार ही नदी में जाल फेंकता था मछली पकड़ने के लिए, जिसके कारण कभी कभी उसे भूखा भी रहना पड़ता था। फिर एक दिन वो मछली पकड़ने गया, जाल फेंका और जाल उसे थोड़ी देर में भारी सा लगने लगा, तो वो ऊपर खींचने लगा। और जैसे ऊपर खींचा तो देखा सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं जाल में। लेकिन वो उदास नहीं हुआ, बोला कोई नहीं, फिर एक बार फेंकता हूँ, क्या पता इस बार मछली आ जाए। फिर उसने फिर फेंका एक बार, फिर थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर उसको जाल फिर से भारी लगने लगा। फिर उसने खींचा और बहुत खुशी हुआ, इस बार तो कुछ पक्का ना पक्का हाथ लगा होगा। खुशी के साथ फिर जाल खींचा। जैसे ही जाल ऊपर आया, फिर उसने खोल के देखा तो उसमें फिर से खाली पत्थर ही पत्थर थे। तो बहुत दुखी हो गया वो। उसने सोचा कोई नहीं, एक बार और फेंकता हूँ जाल। इस बार मैं खुश नहीं होऊंगा। फिर उसने जाल फेंका और फेंकने के बाद उसे भारी सा लगने लगा फिर थोड़ी देर में। तो उसने सोचा इस बार मैं खुश होने से पहले जाल को ऊपर खींच के पहले उसे खोल के देखूंगा, उसके बाद देख क्या होता है देखूंगा। फिर उसने जाल खींचा, खींचते खींचते धीरे धीरे फिर जाल ऊपर ले आया। फिर देखा उसने बहुत सारे पत्थर और एक पीतल का चिराग था उस जाल में। उसने बोला कोई नहीं, आज मेरे नसीब में खुदा ने भूखा लिखा है तो भूखा ही रह लूँगा मैं। फिर उसने उस पीतल के चिराग को उठाया और उसका ढक्कन खोल दिया। जैसे ही उसने उसका ढक्कन खोला, उसमें से धुआं निकला और धुआं के बाद एक बड़ा सा जिन उसके सामने आ गया और हंसने लगा। और उसने बोला कि तुमने मुझे आज़ाद किया है, आज से मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा, पर उसमें एक शर्त है, तुम्हें मुझे हर वक्त काम देना होगा। अगर तुम मुझे हरदम काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मारकर आज़ाद हो जाऊँगा। तो तुम बताओ मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूँ। फिर जिन बोला, फिर रहीम ने बोला ठीक है। तो जिन ने बोला बताओ अपनी इच्छा। फिर रहीम ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें काम दूंगा। फिर वो सोचा कि मुझे भूख लगी है। फिर उसने जिन से बोला कि मुझे लजीज पकवान चाहिए, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। फिर रहीम ने बोला मुझे सबसे पहले लजीज पकवान चाहिए। जिन ने अपना हाथ बढ़ाया और सामने एक बड़ा सा थाली आ गया जिसमें बहुत सारे लजीज पकवान थे। रहीम ने देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। फिर जिन ने बोला मुझे और काम बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। फिर रहीम ने बोला मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। जिन ने फिर हाथ बढ़ाया और एक बड़ा सा महल सामने रख दिया। फिर जिन ने बोला मुझे और काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। रहीम ने सोचा ऐसे ही अगर ये बड़ा बड़ा काम चुटकी बजा के करता रहा, एक ना एक दिन मैं इसके हाथों में मारा ज़रूर जाऊँगा। फिर रहीम के दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया। जिन ने बोला मुझे जल्दी काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा।
रहीम के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। उसने बोला, ठीक है, तुम एक जीना बनाओ जो महल के छत तक जाए रहे। फिर जिन ने हाथ बढ़ाया और एक जीना बना दिया जो सीधा महल के छत तक जाता था। फिर जिन ने बोला, मुझे और काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रहीम ने बोला, ठीक है, तुम अब इस जीने पे ऊपर नीचे होते रहो जब तक मैं तुम्हें दूसरा काम ना बताऊं। जिन समझ गया कि अब मैं कभी आज़ाद नहीं हो पाऊंगा और वो उदास हो गया। रहीम बहुत खुश हुआ कि अब तो मेरे पास रहने के लिए घर भी है और काम करवाने के लिए एक जिन भी। रहीम को जब भी कोई काम होता था वो जिन को बुलाता था और काम करवाने के बाद वापिस जिन में भेज देता था ताकि वो ऊपर नीचे होता रहे।